नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम फर्स्ट टू 10th क्लास और BTC कर रहे सभी छात्रों के लिए मैथ्स को हम ट्यूशन देते हैं। आज हम आपको सिखाने वाले हैं मेजरमेंट मेट्रिक सिस्टम। आज का वीडियो फर्स्ट टू 10th क्लास और BTC कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत ही काम का वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप किसी भी यूनिट का कन्वर्जन करना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी लाइन याद करनी है, जो कि है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। ग्राम, मीटर या लीटर सफिक्स हैं। यदि ग्राम सफिक्स यूज करते हैं तो किलो का मतलब किलोग्राम, हेक्टो का मतलब हेक्टोग्राम, डेका का मतलब डेकाग्राम और ग्राम तो ग्राम है ही। यदि मीटर सफिक्स यूज करते हैं तो किलो का मतलब किलोमीटर, हेक्टो का मतलब हेक्टोमीटर, डेका का मतलब डेकामीटर आदि। इसी प्रकार यदि लीटर सफिक्स यूज करते हैं तो किलो का मतलब किलोलीटर, हेक्टो का मतलब हेक्टोलीटर और एक्सेट्रा। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपको 5 किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 1000। 1000 इसलिए क्योंकि किलो से ग्राम हमारा 3 यूनिट दूर है, यानी 3 जंप लेगा। किलो टू हेक्टो, हेक्टो टू डेका एंड डेका टू ग्राम। हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे और राइट जाने की वजह से जो हमारा 1000 है मल्टीप्लाई में आएगा। तुम्हारा आंसर होगा 5000 ग्राम्स। अब सपोज करिए आपको 5 डेकाग्राम से डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5 डेकाग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 100। 100 इसलिए क्योंकि डेका से डेसी 2 यूनिट दूर है, यानी 2 जंप दूर है। यानी पहले हम डेका टू ग्राम जंप करेंगे, फिर एक जीरो आएगी, फिर ग्राम से डेसी जंप करेंगे, फिर दूसरी जीरो आएगी 1 के आगे। और मल्टीप्लाई में तो आप जानते ही हैं क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जंप कर रहे हैं। जब भी हम राइट जंप करेंगे तो 1 के आगे जितनी भी जीरो लगेंगी हमेशा मल्टीप्लिकेशन में ही लगेंगी। इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 500 डेसीग्राम। चलिए अभी हमने सीखा बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्जन। अब हम सीखेंगे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5000 मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 5000 अपॉन 1000। अपॉन में 1000 इसलिए आया है क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जंप कर रहे हैं। जब भी हम राइट टू लेफ्ट जंप करेंगे तो 1 के आगे जितनी भी जीरो लगेंगी वो सभी डिवाइड में आएंगी, यानी भाग में आएंगी। तो मिलीग्राम से ग्राम हमारा 3 जंप दूर है, यानी पहले हम मिली से सेंटी तक आएंगे, फिर सेंटी से डेसी तक और अंत में फिर ग्राम तक। इस प्रकार हमारी 1 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी जो कि भाग में लगेंगी। तुम्हारा उत्तर आएगा 5 ग्राम। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं। सपोज करिए 5000 सेंटीग्राम से हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो 5000 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 5000 अपॉन 100। अपॉन 100 इसलिए क्योंकि हमने 2 जंप कराई हैं। 2 जंप कराने का मतलब है 1 के आगे 2 जीरो, जो कि हमारे भाग में आएंगी। यानी पहले सेंटी टू डेसी एंड देन डेसी टू ग्राम। तुम्हारा फाइनल आंसर होगा 50 ग्राम। अतः आपको यह याद करना है कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। चलिए अब इसी प्रकार हम डेसिमल वाले समझते हैं, क्योंकि वह भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5.895 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब हुआ 5 किलोग्राम और 895 ग्राम। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 895 ग्राम तो पहले ही ग्राम में है, इसलिए उसे हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। लेकिन 5 किलोग्राम को हमें बदलना है पहले की तरह, यानी 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 इंटू 1000। अब तो आप समझ चुके होंगे कि हमने 1000 क्यों लिया है, क्योंकि हमने 3 जंप ली हैं, फ्रॉम किलो टू हेक्टो, हेक्टो टू डेका एंड डेका टू ग्राम। तुम्हारा आंसर आएगा 5000 ग्राम। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी दोनों ग्राम ग्राम वालों को, यानी 5000 ग्राम प्लस 895 ग्राम। तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ 5895 ग्राम्स। चलिए अब हम इसका ओपोजिट सीखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो ओपोजिट भी आ सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5895 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 5895 ग्राम इज इक्वल टू 5895 अपॉन 1000 इसलिए क्योंकि हम बैक जंप करेंगे, यानी राइट टू लेफ्ट। तो हमने आपको पहले ही बताया है, अगर हम जंप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो हमेशा वन के आगे जितनी भी जीरो लगेंगी भाग में आएंगी, यानी डिवाइड में आएंगी। तो इसी प्रकार हमारा एक्चुअली अब हम क्या सोचेंगे कि जो हमारा पॉइंट है वो आखिरी डिजिट के अंत में है, यानी 5 के बाद है। तो पॉइंट हमारा कैसे जंप करेगा हम आपको बताते हैं। पहले 5 जंप, क्योंकि 3 जीरो है तो पहले पॉइंट 5 पे जंप करेगा, फिर 9 के आगे, फिर 8 के आगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 5.895 किलोग्राम। तो इसे फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें इसे बुकिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 5 किलोग्राम और 895 ग्राम। उम्मीद है आपको हमारा ये समझ आया होगा। लेकिन फिर भी जिसको ये डेसिमल वाला समझ में नहीं आया हो, तो हम बहुत जल्द अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम समझाएंगे कि डेसिमल डिवीजन और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट करके कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।